पैगंबर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एमआईएम मुंबई में एहतजाज करने जा रही है। इसी जिमन में एमआईएम के रियासती नायब सदर सैयद मोइन की क़यादत में आज नांदेड़ से औरंगाबाद के लिए एक काफिला रैली की शक्ल में रवाना हुआ। औरंगाबाद पहुंचकर ये काफिला रियासती सदर इम्तियाज जलील की क़यादत में 23 सितंबर को मुंबई में एहतजाज करेगा। रामगिरी महाराज और नीतीश राणे पर कार्रवाई की मांग को लेकर एमआईएम आक्रामक है। नांदेड़ शहर से एमआईएम के रियासती नायब सदर सैयद मोइन की क़यादत में हज़ारों की तादाद में काफिला औरंगाबाद के लिए रवाना हुआ। ये काफिला औरंगाबाद पहुंचकर वहां से एमआईएम के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील की क़यादत में मुंबई के लिए रवाना होगा। नांदेड़ में एमआईएम के मरकज़ी दफ्तर से निकलने वाले इस काफ़िले में कमोबेश 125 फोर व्हीलर थी, जिसमें एमआईएम के लीडरान कारकुनान के अलावा आम लोग भी शामिल हैं। पैगंबर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात देने वाले रामगिरी महाराज और नीतीश राणे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एमआईएम रियासत भर में आक्रामक है और औरंगाबाद से मुंबई के लिए एक एहतजाजी तिरंगा रैली का इनेकाद किया जा रहा है। इसी रैली में शामिल होने के लिए नांदेड़ से सैयद मोइन की क़यादत में ये काफिला रवाना हुआ। सैयद मोइन ने रैली से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रैली के अगराज़ व मकासद बयान किए। उन्होंने कहा कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी नाकाबिल कबूल है। रियासती हुकूमत फ़िरका परस्तों की पश्तपनाही कर रही है। कई अजला में मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी अब तक रामगिरी महाराज को गिरफ्तार नहीं किया गया और रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ही इम्तियाज़ जलील की क़यादत में मुंबई में एक तारीख़ी आंदोलन किया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब ने 23 तारीख की तिरंगा रैली का ऐलान किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों सैकड़ों की तादाद में पूरे महाराष्ट्र के अजलाओं से गाड़ियों की शक्ल में काफ़िला औरंगाबाद को पहुंच रहा है। तो वहां से 23 तारीख को यानी कि कल मुंबई के अंदर जाएंगे और आप देखते हैं कि अवाम में और ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर और सेकुलर ज़हन रखने वाले हमारे दलित और हिंदू भाइयों के अंदर रामगिरी के ताल्लुक़ से और राणे के ताल्लुक़ से जो गम गुस्सा है, वो गुस्सा आपको इन गाड़ियों की शक्ल में और ये हज़ारों की तादाद में अवाम जो रास्तों पर आई है, ये आपको नज़र आ रहा है। आज यकीनन न सिर्फ़ मुसलमानों का मसला है, न सिर्फ दलितों का मसला है या हिंदुओं का मसला है, बल्कि आज हुकूमत महाराष्ट्र और मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से संविधान का उल्लंघन कर रही है और हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक नफ़रत की दीवार खड़ा कर रही है, तो सबको मिलकर इस दीवार को गिराने की जिम्मेदारी हर एक पर आयद होती है। आज इम्तियाज़ जलील साहब ने एक ऐलान किया था कि हुकूमत महाराष्ट्र 50 से ज़ायद एफआईआर होने के बाद भी रामगिरी को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं और उसकी पुष्पनाही कर रहे हैं। उसकी शदीद हम मजम्मत करते हैं। न सिर्फ उसकी मजम्मत करते हैं बल्कि गाड़ियों का काफ़िला जिस तरीके से निकला है, मुंबई में जाकर इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में तमाम के तमाम उलमाए कराम, तंजीमों के ज़िम्मेदारान, अवाम और ख़ास तौर से इसके अंदर हमारे सिख भाई भी है, दलित भाई भी है, क्रिश्चन भाई भी है, हिंदू भाई भी है, ये जाकर बताएंगे हुकूमत महाराष्ट्र को कि आप एक ऐसे शख्स की पुष्पनाही कर रहे हैं जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक आतंक का और अशांति का माहौल पैदा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के शहरी, महाराष्ट्र की अवाम सुकून से रहे, अमन से रहे, पीसफुल रहे। सैकड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह 125 से ज़ायद फोर व्हीलर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको। और वो लोग जो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा दे रहे हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करते हैं, वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी किया रामगिरी ने, उसकी मुखालिफत को लिखने हैं और हम मजम्मत करते हैं। और हमारी ये सफ़र की वजह यही है कि रामगिरी को अरेस्ट किया जाए
और उसको जेलों की सलाखों के पीछे डाला जाए। एक आलिम दीन जो एक ऐसी बात कहे जिसके मायने भी अगर कुछ निकाला जाए तो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी मुराद हज़रत मौलाना अज़हरी साहब से है। मुफ्ती अज़हरी साहब ने दो जुमले, सलमान अज़हरी साहब ने दो जुमले क्या किए कहे थे, तो आज तक जेल की सोबतों में उनको रखा गया। तो क्या हिंदुस्तान में दो क़वानीन हैं? एक मुसलमानों के लिए कायदा क़ानून है और दूसरा ये लोग जो बारहा मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, मज़हब इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं, उनके लिए अलग क़ानून है। तो ये हिंदुस्तान की सरज़मीन पर नहीं चलेगा और यही सबक सिखलाने के लिए, बतलाने के लिए आज हम सब लोग मुंबई का दौरा करने के लिए निकले हैं। ओके, चल।